कि जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को पता ही नहीं। ये लोग जो है जिनका कोई मतलब नहीं, ये लोग कांग्रेस को नहीं बचाना चाहते, ये अपनी राज्यसभा की सीट बचाना चाहते। वही न्यूनतम NYAY स्कीम। अरे भाई, एक ही स्कीम को बार बार नए पैकेज में पैक करने से देश के लोग उसको नहीं खरीद सकते हैं। भूतपूर्व केंद्रीय मंत्रियों के पीए आज कांग्रेस चला रहे हैं, जिन्होंने कभी क्लास के मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा है। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो पिछले 30 साल से एक ही आदमी बना रहा है। अगर उस आदमी के आइडिया में दम होता तो कांग्रेस पार्टी 42 और 52 पे थोड़ी आती। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो पिछले 30 साल से एक ही आदमी बना रहा है। अगर उस आदमी के आइडिया में दम होता तो कांग्रेस पार्टी 42 और 52 पे थोड़ी आती। कांग्रेस पार्टी, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, जब भी वही आदमी कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता के रूप में टीवी पर डिफेंड करता था, आज भी वो कम्युनिकेशन का प्रभारी बना हुआ, वो पीए है। भूतपूर्व केंद्रीय मंत्रियों के पीए आज कांग्रेस चला रहे हैं, जिन्होंने कभी क्लास के मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा है। क्लास के मॉनिटर का चुनाव कैसे लड़ते हैं उन पीएस को नहीं पता है। जो टिकट दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा के, उनको अगर आप पूछो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग राज्य हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे वो। अगर आप उनको बोलो कि जालोर सिरोही कहाँ है तो वो कहेंगे कि शायद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में होगा। ये उनका ज्ञान है, ये कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का ग्राउंड कनेक्ट टूट चुका है। कार्यकर्ताओं की जो इश्यूज हैं कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पा रही है। मतदाताओं के जो इश्यूज है कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पा रही है। और 3 कारण तो मैंने बताया। मैं सुबह शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली नहीं दे सकता, मेरे में उतनी ताकत नहीं है। मैं सनातन के विरोध के नारे नहीं लगा सकता, और मैं भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने वाले पापियों के साथ एक क्षण भी खड़ा नहीं हो सकता। जयराम रमेश ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे आरोप लगाया है कि वो मुस्लिम लीग के साथ यही तो है, यही तो इन्हीं लोगों के बारे में तो मैं बोल रहा हूँ। जो मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा इस व्यक्ति ने, जिसका आपने नाम लिया, मॉनिटर का पिछले 4-5 बार से राज्यसभा में, उनको कांग्रेस पार्टी से इस व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है। इनको अपनी राज्यसभा की सीट सुरक्षित करनी है, और अखबारों में 2-3 प्रेस के जो जर्नलिस्ट है उनको फोन कर कुरा के अपने छपवाना है। बाकी इनका आइडियोलॉजिकली कोई कमिटमेंट नहीं है। ना इनको पता है कि ज़मीनी महत्वाकांक्षा क्या है, लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या सुनना चाहते हैं। कल मैनिफेस्टो दूसरा आदमी है, ये एक तो मैंने बताया, दूसरा आदमी जो मैनिफेस्टो जिसने बनाया, अगर उसके आइडिया में दम होता तो 42 पे आती क्या। वही न्यूनतम NYAY स्कीम। अरे भाई, एक ही स्कीम को बार बार नए पैकेज में पैक करने से देश के लोग उसको नहीं खरीद सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि देश किस तरफ जा रहा है, वही आप उसी पुराने ढर्रे पे चल रहे हो। अब देश का मिजाज, देश का मूड, देश की महत्वाकांक्षाएं, यंग इंडिया की महत्वाकांक्षाएं, हमारी मातृशक्ति की महत्वाकांक्षाएं, सोच कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं आ रही है। वो सोच रहे हैं कि हम जिस तरह पिछले 40 साल से जिस तरह की राजनीति करते थे वैसे कर सकते हैं, पर नो। मोदी जी ने राजनीति को एक नया पर्सपेक्टिव दिया है, राजनीति को एक जन सेवा से जोड़ा है, लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं उसको समझकर उसको पूरा करने का काम किया है। जब कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के 2047 के विकसित भारत का संकल्प का विरोध करती है, तो ये कांग्रेस पार्टी का मानसिक दिवालियापन है, मेंटल इंसॉल्वेंसी। और कांग्रेस पार्टी वैसे ही 2-3 लोग जिनका नाम मैंने आपको बताया, एक ने मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा, दूसरा 30 साल से एक ही आइडिया को लेके बैठा है, तीसरा आदमी जो टिकट बांट रहा है उसको उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ की अगर एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एक साथ बता दे तो मैं आपको चुनौती देता हूँ। तो ये इस तरह के लोग जब पार्टी चला रहे हैं, तो पार्टी का, मैं आपको कह रहा हूँ, जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का अस्तित्व बचेगा। खड़गे साहब ने कल 370 को लेकर भी कहा कि राजस्थान से इसका क्या लेना है। वही तो मैंने आपको प्रॉब्लम समझा दी। इनको पता ही नहीं है कि देश एक है,
राजस्थान का भी लेना देना है, केरला का भी लेना देना है, अरुणाचल प्रदेश का भी लेना देना है, जम्मू कश्मीर का भी लेना देना है, पंजाब का भी लेना देना है। उनको पता ही नहीं कि देश का मिजाज क्या है, ना वो देश को संपूर्ण एक रूप में देखते हैं। उनको लगता है कि हर राज्य अलग अलग है। हर राज्य अलग अलग नहीं है, पूरा देश एक है। हर राज्य की समस्या देश की समस्या है। ये माइंडसेट कांग्रेस का ये प्रॉब्लम है। आप किसी भी और बड़े नेता से पूछोगे, वो भी मैंने यही इश्यूज को तो उठाया हर जगह पे। उनको लगा कि ये इश्यू को यहाँ हैंडल मत करो, इस इश्यू की यहाँ बात मत करो। देश सब समझता है, देश सारी सोच रखता है। सोनिया गांधी जी ने कल कहा कि मोदी जी अपने आप को महान बताते हैं, संविधान को नहीं, और संविधान को बदलने में लगे हुए हैं। देखिए, संविधान को बदलने का ना तो भारतीय जनता पार्टी का इरादा है, ना मोदी जी का इरादा है। हाँ, देश को आगे ले जाकर देश के अर्थव्यवस्था को आगे पहुंचाने का इरादा ज़रूर है। देश के हर व्यक्ति को विकसित भारत का फ़ायदा दिलाने का इरादा ज़रूर है। देश को इकोनॉमी में तीसरी बड़ी महाशक्ति बनाने का इरादा ज़रूर है। जैसे प्रियंका गांधी जी ने कहा है, लोकतंत्र को बचाने के लिए आप मतदान करें। देखिए, मैं ये ज़रूर कहूँगा, लोकतंत्र तो बचा हुआ है। हमारे देश के लोकतंत्र पे कभी कोई आंच नहीं आ सकती, इतनी इसकी गहरी जड़ें हैं। पर कांग्रेस को बचाने का प्रयास कांग्रेस के नेताओं को करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, जून माह में जब नतीजे आएंगे उसके बाद कांग्रेस का अस्तित्व बचेगा कि नहीं, मेरे को लगता है कि नहीं बचेगा। एक सर, राहुल गांधी लगातार मतलब फेस बने हुए हैं कांग्रेस का, आपको नहीं लगता कि अब गांधी मैंने परिवार- अपनी बातें आपको रखी। मैंने ये भी कहा कि जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को पता ही नहीं। ये लोग जो है, जिनका कोई मतलब नहीं, ये लोग कांग्रेस को नहीं बचाना चाहते, ये अपनी राज्यसभा की सीट बचाना चाहते। ये चाहते हैं कि हमारी 3 साल बाद वापस राज्यसभा से जब हम रिटायर हो, वापस 6 साल के 5-5 बार से 4-4 बार से राज्यसभा। शर्म आती नहीं इन लोगों को? इनका कंट्रीब्यूशन कुछ है नहीं, सोच कुछ है नहीं। ये सब लोग एआईसीसी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं, ऑल इंडिया चापलूस कमेटी बन चुकी है। और एआईसीसी पुराने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पीए चला रहे हैं। पीए ऑफिस मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग अच्छी कर सकते हैं, स्टेनोग्राफी अच्छी कर सकते हैं, पर पीए पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला सकते। पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए आपका ग्राउंड कनेक्ट होना जरूरी है, लोगों के इश्यूज को समझना जरूरी है। जो लोग चुनाव ही नहीं लड़ते वो क्या समझेंगे? तो यही समस्या है। एक सर, राजस्थान के चुनाव को लेकर आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इस बार बोल रहे हैं कि जो गहलोत और सचिन पायलट एक साथ अपनी मैं सिर्फ एक चीज़ आपको कहूँगा कि राजस्थान में 25 ज़ीरो में तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है, पर जो मार्जिन्स है वो पिछली बार से लगभग 25 से 30% बढ़ेगी। जो पिछली बार 6-6, 5-5 लाख, जैसे जयपुर में हम खड़े हैं अभी, तो 5 लाख, 5.5 लाख से जयपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती, तो इस बार 25% और बढ़त होगी उस मार्जिन में, जीत की मार्जिन में। बाकी यहाँ पर आप किसी से भी पूछ लीजिए, राजस्थान का नतीजा राजस्थान के लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, 25-0। हालात ये है राजस्थान में तो कि कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिले। कोई कैंडिडेट को टिकट दिया, वो भग गया, वो कह रहा है मैं विदेश में हूँ। दूसरा कैंडिडेट को पकड़ के लाए कि भाई, दूसरा कैंडिडेट जो है वो कह रहा है मुझे पता है मैं हारूंगा पर मेरे ऊपर प्रेशर है। तीसरा कैंडिडेट कह रहा है कि मेरे से टिकट ले लो। चौथा कैंडिडेट कह रहा है लोकसभा क्षेत्र अलायंस को दे दिया, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं है। आज जो कांग्रेस ने कुछ सीटें अलायंस को दी, जैसे नागौर है, सीकर है और जैसलमेर बाड़मेर भी अलायंस की है, कांग्रेस का टिकट थोड़ी हो। क्यों है? क्योंकि कांग्रेस के पास वहाँ कैंडिडेट ही नहीं है। सीकर में कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है, इसलिए अलायंस को दे दी, और उस अलायंस को दे दी जिसका कैंडिडेट राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। ये देश को कांग्रेस के लोग देश को मूर्ख मानते हैं, मतदाताओं को मूर्ख मानते हैं। क्या आप मूर्ख मानते हो? एक तरफ तो एक पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, उसको सीट दे दी सीकर की, दूसरी सीट दे दी नागौर की, क्योंकि वहाँ कैंडिडेट ही नहीं है। जैसलमेर बाड़मेर में कैंडिडेट ही नहीं है। बांसवाड़ा डूंगरपुर का क्या हुआ, देश, राजस्थान पूरा देख रहा है उसको। कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिले।
भीलवाड़ा का कैंडिडेट बोला राजसमंद वाला मेरे को लड़ना ही नहीं, जयपुर का कैंडिडेट बोल रहा है कि मुझे पता है मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी फिर भी लड़ रहा हूँ। झुंझुनू का कैंडिडेट बोल रहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने मेरे से कहा कि भाई बहुत जरूरी है, हमारे पास कैंडिडेट ही नहीं है, मुझे पता है मैं हारूंगा फिर भी लड़ रहा हूँ।